Hey guys, welcome back to my Faizi classes and this is your Said Faizi। दोस्तों आज की वीडियो ना आपके लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की इस क्लास में एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नई टॉपिक लेकर आ गया हूं। वो टॉपिक है बेंट ऑन। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेंट ऑन क्या होता है, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है। सो अगर आपको भी ये सीखना है तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा फुल वॉच कीजिए ताकि आप बारीकी से समझ सकें कि बेंट ऑन का यूज इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। सो चलिए आइए देखते हैं डिफिनेशन। गाइस देखिए, बेंट ऑन का यूज इंग्लिश में हम तब करते हैं जब किसी काम को करने के लिए आप तुले हुए हों या फिर अड़े हुए हों। जैसे आप लोग इस तरह का वाक्य अक्सर बोलते होंगे, वह झगड़ा करने पर तुला हुआ है। ऑलराइट, वह क्रिकेट खेलने पर तुला हुआ है। ओके, वह घर जाने पर तुला हुआ है, वह शादी करने के लिए अड़ा हुआ है। तो अगर आपको इस तरह का वाक्य बोलना हो कि तुले हुए हों या फिर अड़े हुए हों तो वहां पर इस टॉपिक यूज कर देंगे बेंट ऑन। लेकिन आइए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोले। सो गाइस, हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका होगा प्लस इज MR एंड प्लस आपका होगा बेंट ऑन एंड प्लस आपका होगा वर्ब एंड देन आईएनजी एंड आपका लास्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसी स्ट्रक्चर से आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोलेंगे। लेकिन आइए अब लेते हैं एग्जांपल्स ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। सो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस है वह लड़ने पर तुला हुआ है। इस तरह का वाक्य आप लोग अक्सर बोलते होंगे कि यार वह लड़ने पर तुला हुआ है। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, सब्जेक्ट। ऑलराइट, उसके बाद आप लिखना है सहायक क्रिया। आप जानते होंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो तो उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज होती है। तो लिख देंगे ही इज, उसके बाद तुला हुआ है तो लिख देंगे बेंट ऑन। ही इज बेंट ऑन, और लड़ने पर तो कर देंगे फाइटिंग। क्या होगा आपका, फाइटिंग। तो दोस्तों आपका पूरा सेंटेंस बना ही इज बेंट ऑन फाइटिंग, जिससे कि वह लड़ने पर तुला हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वह क्रिकेट खेलने पर अड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट ही एंड देन सहायक क्रिया इज, ही इज अड़ा हुआ है, उसके बाद कर देंगे आप लोग बेंट ऑन। गाइस देखिए, चाहे आप अड़ा हुआ कहें चाहे तुला हुआ, बोथ आर सेम। चाहे आपका दोनों सेंस आता है तो तब भी आपको ये जैसे कि बेंट ऑन का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए ही इज बेंट ऑन खेलने पर तो कर देंगे प्लेइंग, और क्या खेलने पर, क्रिकेट, तो लिख देंगे क्रिकेट। ही इज बेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने पर तुला हुआ है या फिर अड़ा हुआ है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह घर जाने पर अड़ा हुआ है। तो आप लिखेंगे ही इज और अड़ा हुआ है लिख देंगे बेंट ऑन। ही इज बेंट ऑन, और जाना आपकी क्रिया हो गई, जाना की होती है गो, लेकिन इसमें आपको ऐड करना है आईएनजी, गोइंग। और कहाँ, घर, तो लिख देंगे होम। ही इज बेंट ऑन गोइंग होम। ठीक, आपका पूरा सेंटेंस में दोस्तों ही इज बेंट ऑन गोइंग होम। हाँ दोस्तों, हमारा लास्ट सेंटेंस है तुम मेरी बेइज्जती करने पर तुले हुए हो। तो सबसे पहले तुम है तो यू, उसके बाद यू की सहायक क्रिया होती है आर, यू आर तुले हुए हो तो कर देंगे बेंट ऑन। यू आर बेंट ऑन, और बेइज्जती करना होता है इंसल्ट, लेकिन उसमें जी कर देंगे इंसल्टिंग हो जाएगा, इंसल्टिंग। और मेरी या फिर मुझे तो आप लोग मी कर देंगे। सो दोस्तों हमारा पूरा सेंटेंस बना यू आर बेंट ऑन इंसल्टिंग मी, तुम मेरी बेइज्जती करने पर तुले हुए। सो दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर बोल सकते हैं जहां पर आप बोलेंगे तुले हुए हैं या फिर अड़े हुए हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि वह शादी करने पर तुला हुआ है या फिर अड़ा हुआ है, तो आप बोल देंगे इंग्लिश में ही इज बेंट ऑन ओके गेटिंग मैरिड। ही इज बेंट ऑन गेटिंग मैरिड। सो गाइस इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत का फल मिल सके। सो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।